नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान सहाय। ज्ञान का गोल है गप्पे और गप्पों से मिलता है ज्ञान। आप देखना शुरू कर दिए हैं ज्ञान के गोलगप्पे। आज हम हैदराबाद के मैच के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली के साथ संपन्न हुआ। ये आईपीएल का 10वां मैच है जो विशाखापत्तनम में खेला गया है। चेन्नई सुपर किंग पहला मैच के बाद 2 मैच हार गई, तो हैदराबाद ने सोचा कि हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी पहला मैच के बाद 2 मैच हारते हैं। एक तो लखनऊ से हार ही चुके थे, अब दिल्ली से हार जाते हैं। टॉस जीतने के बाद हैदराबाद पहले बैटिंग की। 19वें ओवर पे चौथे बॉल पर 163 रन बना के ऑल आउट हो गए, जिसमें अनिकेत ने 74 रन बनाए, हेड ने 22 और क्लासेन ने 32। बाकी सब सिंगल डिजिट में आए और चले गए। दिल्ली को कहा चेज करो। दिल्ली 16वें ओवर में 166 रन बनाकर 7 विकेट से जीत लिया। क्या कहते हो? सारे अगर 200 से कम स्कोर बनाती है तो 2 बार हो चुका कि they were not able to defend it. In spite of having a decent bowling attack, their bowling attack has a Pat Cummins, their bowling attack has a Mohammad Shami, their bowling attack has an Adam Zampa, there and plus other support bowlers like Abhishek Sharma, etc. तो जो लखनऊ के साथ हुआ वो तो मेरे को लगता है शेयर ब्रिलियंस ऑफ निकोलस पुरन था, जिसने मतलब ही जस्ट कहते हैं ना अपनी दवा चखा दी एसआरएच को, तो वैसा हुआ। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो एक बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रांग दिख रहा था कि ये ऑलमोस्ट टॉप 5 इनविंसिबल लग रहे हैं, बट वी रियलाइज दैट इफ यू गेट देम आउट इन द पावर प्ले देन दे आर नॉट इनविंसिबल एंड दे आर ऑल्सो लाइक व्हाट इंग्लैंड डज टेस्ट मैचेस में, कि वो लोग एक अप्रोच के साथ उतरते हैं एंड देन दे एब्सोल्युटली कमिट टू देयर अप्रोच सो मच दैट देन दे forget that गेम अवेयरनेस क्वोशंट। बिकॉज अगर क्लासन और जो दूसरे बैट्समैन थे कल, क्या नाम था उनका, द अदर बैटर हु प्लेड वेरी वेल इन बोथ द मैचेस, उनमें से किसी को वर्मा, हाँ, उनमें से किसी को ये इंश्योर करना चाहिए था कि वो लोग लास्ट के 4-5 ओवर तक है, बिकॉज yesterday के मैच में they got all out in 18.2 overs or something. In a T20 match, you know, if you get all out in 18.2 overs, it's not done. It's not that you have to bat 100 overs or it's not that you have to bat even a 50 overs. 20 ओवर के मैच में अगर आप ऑल आउट हो जाते हो और आपकी 10 बॉल छूट जाती है तो आप वही मैच हार गए। अब कुछ नहीं, आप अगर देखते तो दिल्ली और एसआरएच जो है कल बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ द रन स्कोर। Only difference was that Delhi always had wickets in hand, and then they had the likes of Vipraj and Asutosh Sharma and all those people in the wing. But somehow I think वो अपनी reputation पे खेलना ना अभी SRH को hurt कर रहा है कि आपकी reputation है कि आप हर मैच में 280 बनाओगे, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कभी-कभी 220 भी विनिंग टोटल हो सकता है। आपको हर बार हर सिचुएशन से 280 बनाना मुश्किल हो। अनिकेत वर्मा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। उनकी लाज रख ली एक तरीके से, एक थोड़ा डिसेंट टोटल डाल दिया, लाइक यू सेड कि दे कुड नॉट बैट द एंटायर 20 ओवर, व्हिच इज सो सरप्राइजिंग। टीम व्हिच इज फिल्ड विद स्टार स्टडेड बैट्समैन, और आप सीजन के पहले बातें चल रही है कि सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और यू आर गेटिंग ऑल आउट। एंड या मिचेल स्टार्क, लेजेंडरी बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, केम टू पार्टी यस्टरडे, और दिल्ली के लिए उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग डाली हैदराबाद के खिलाफ, बहुत ही काबिल तारीफ। स्टार्क को कभी भी फॉर्म में देखने में जो मजा आता है वो अनपैरेलल्ड है। मतलब ही सच अ वंडरफुल फास्ट बॉलर, एंड टू गेट रिड ऑफ द बैटर्स ऑफ एसआरएच व्हिच इज probably the best batting side in the IPL. I mean, commendable and hats off to Mitchell Stark for that. And yes, it was not a very big total, and with the kind of batting that LSG has, they chased it down easily in 16 overs. So yeah, LSG is looking quite a good side actually. I hope मतलब उनका वो जो क्या कहते हैं कि their head is grounded and they keep focused on their job at hand.
तो दे कैन गो अ लॉन्ग वे इन दिस टूर्नामेंट। स्टार्क ने अब कल 5 विकेट लिए, पर्पल कैप उसके पास आया है क्या? पर्पल कैप नहीं, पर्पल कैप अभी भी नूर अहमद के पास, स्टार्क के पास आ गया था, बट फिर रात के मैच में वापस नूर अहमद के पास चला, बिकॉज उन्होंने भी कल 3 विकेट नहीं स्टार्क का। लेकिन मतलब मुझे यही लगता है कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ रहा था कि जितनी बार स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड में 11 इनिंग में कुछ 8 बार आउट कर चुके स्टार्क ट्रेविस हेड को अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स. So he has Travis Head's number, and unfortunately, they play for the same country, so there's no way that information is going to go to other countries. How to get Travis Head out? Because that's a big wicket. That's a huge wicket. और कल तो बहुत अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ कि अभिषेक शर्मा पहली ओवर में रन आउट हो गए. So that was a big unfortunate thing. Actually, another thing is Abhishek Sharma and Yashasvi Jaiswal, who were the stars of the previous edition of IPL. Both of them haven't gotten started yet in this IPL. कल भी यशस्वी जायसवाल बहुत जल्दी आउट हो गए. तो वो चीज है जो पिछले आईपीएल के स्टार्स थे, वो थोड़ा सा अभी उस रेपुटेशन पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे. और रही बात लखनऊ की, तो मेरा तो मानना अभी भी ये है कि जब तक निकोलस पूरन चल रहे तब तक लखनऊ अच्छा कर रही है. देखेंगे हम जब निकोलस पूरन अगर जल्दी से आउट हो जाते हैं, कोई उसे जल्दी से आउट करता है, फिर लखनऊ का क्या होता है. और लखनऊ फॉर मी स्टिल गोइंग टू बी एट नंबर 9 ऑफ द टेबल. ईशान किशन भी बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो 0 पर आउट हुए थे, नहीं 2 रन पे. कौन? ईशान किशन 2 रन पर आउट हुए. मुझे तो लग रहा है उसका वो 100 मार दिया, उसका हो गया आईपीएल. अब पता नहीं कब रन बनाएगा, उसका हो गया. तो आई थिंक मुंबई के अगेंस्ट रन बनाएंगे. He will have a point to prove to Mumbai. So, Ishan Kishan, I think it's going. We have to accept that it is going to be that way. It will be, on his day he will take the bowling apart, and if it is not his day, he will get out very soon. So that's why वो बहुत अच्छा लगता है कि पावर प्ले में 100 रन जब बन जाते हैं तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा. बट I think what SRH is missing is that somebody to play right through the innings. I think Nitish Reddy can be that guy. Unfortunately, वो अभी तक चले नहीं है पिछले 1-2 मैच में. But if he comes to the party, then he has that temperament of playing a long inning. कल आई थिंक वो अभिषेक शर्मा जब रन आउट हुए उसके बाद थोड़ा हैदराबाद कैंप में कुछ एक अजीब सा वो हो गया. I mean that run out was really not necessary. वहाँ पे एक सिंगल बहुत आसानी से लिया जा सकता था, पर अभिषेक शर्मा का ध्यान शायद था नहीं. He was probably ball watching and did not look at his partner. और उसके बाद वो जो लाइन से 3 विकेट गिरी, that really hurt SRH. जो कैचेस की बात हम सीएसके के लिए कर रहे थे, वहीं पे विपराज ने बहुत अच्छा कैच एक पकड़ा. आई थिंक क्लासन का था शायद, पीछे भाग के उन्होंने पकड़ा. तो दैट गुड also made the difference because वहीं पे क्लासन और वर्मा एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे. and in spite of being 37 for 4, they had almost reached 90 for 4 in no time, and the momentum had kind of shifted slightly. और फिर वहाँ पे क्लासन का कैच पकड़ लिया इन्होंने, अच्छा रनिंग बैक वाला कैच था. तो फिर वहां से तो मतलब मुश्किल था. और मुझे एक और चीज नहीं समझ में आई कल, एसआरएच का जो यूज ऑफ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट था, इम्पैक्ट प्लेयर था, उन्होंने वियान मुडलर को लेके आए वो एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, एंड that meant that they were without Zampa yesterday. Now on that pitch where the दूसरी टीम के स्पिन बॉलर्स अच्छा कर रहे थे, उधर आपने Zampa को नहीं उतारा, especially when you are for that particular venue defending a slightly low total, then it did work in their favor. So ये भी एक चीज है कि आपको नौबत कैसे आ गई कि आपको नंबर 8 या नंबर 9 पे भी एक ऑलराउंडर को भेजना पड़ रहा है, और आप विकेट वाइज इतना पीछे चल रहे हो गेम में कि in spite of using an all-rounder as your impact substitute instead of a bowler, आप फिर भी 18.2 ओवर्स खेलते ऑल आउट हो जा रहे हो. वहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और चाहिए थी. और वो टोटल 18.4 still not played the full quota of overs, and those 8-10 balls could have given them another 10-15 runs.
and maybe the complexion of match would have been slightly different because then batter का approach भी थोड़ा सा change हो. Darkhast to Hyderabad has to be to not always play to their reputation, play to the situation also sometimes. It's that is what a sport teaches us, right? To leave our ego and reputation behind and see what is in front of us. तो वो एक दरखास्त रहेगी मेरी SRH से कि थोड़ा सा सिचुएशन के अनुसार भी खेले कभी कभी और एक फिक्स टेम्पलेट पे एक गियर में गाड़ी ना चलाए. हाँ अभी मतलब दे आर इन द बॉटम ऑफ द टेबल, 8वें नंबर पर है और ऐसे ये उम्मीद नहीं है हैदराबाद से. वी आर लुकिंग फॉर सम गुड क्रिकेट फ्रॉम देम एंड दे शुड या एज प्रतीक सेड रिलाई ऑन their technique and cricketing skills to adapt to different matches and play accordingly. हर मैच में आप जाकर बड़े बड़े रन्स बना के आओगे ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरी टीम भी अच्छे प्लेयर्स लेकर बैठी है, बॉलर्स अच्छे हैं. रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट द कंडीशंस एंड देन मे बी यू विल हैव अ चांस टू विन. तो ये थे इनके गप्पे, ये थे इनके विचार, ये थे इनके सुझाव. आनंद तो आ रहा होगा आप लोग को. अब आनंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए. और भी आनंद लेने के लिए देखते रहिए ज्ञान के गोलगप्पे.